अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कुरान सीखें इस चैनल पर जो है इसमें ये एक यहाँ से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी है पूरा मैंने आपके सामने बात रखी थी। फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। यहाँ तक मैंने आपके सामने आपको समझाया था कि किस तरीक़े से हम पढ़ेंगे। अभी आगे की आयत है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन, आमीन। एक मरतबा और पढ़ रही हूँ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन, आमीन। इसे मैंने जो है इस तरीक़े से लिख लिया है आपके सामने कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। इस तरीक़े से हम जो है ऐसा इसे पढ़ने का तरीक़ा यही है। इस तरीक़े से हम जो है आम तौर पर इस तरीक़े से पढ़ते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। ये तरीक़ा सा बिल्कुल जो है गलत हो जाता है। ये गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन, ये बिल्कुल जो है इस तरीक़े से हम पढ़ते हैं, ये पूरी तरीक़े से जो है गलत हो जाता है। ये हरूफ भी गलत है, हरूफ भी जो है अलग अलग हो जाते हैं और मीनिंग तो बिल्कुल भी इसकी मीनिंग कुछ भी नहीं आती, एकदम उल्टी मीनिंग हो जाती है। तो इस तरीक़े से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन, ये बिल्कुल भी तरीक़ा जो है ये गलत है। पढ़ने का तरीक़ा देखिए, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन, आमीन। इस तरीक़े से मैं अभी यहाँ आपको एक चीज़ बता रही हूँ। ये ज़वाद जो है तो ये देखिए गई, ये या के ऊपर मैं पहले बताया था, या साकिन उससे पहले ज़बर है तो नरम आवाज़ में गै नहीं पढ़ना, गई गई आई। ये बार बार आपके पास जो है कुरान में हर लाइन में जो है ये चीज़, या लीना इसे बोलते हैं, ये बार बार आपको आएगी है। तो गैरिल ऐसा ना, ये रा का अलग कायदा है, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। तो गैरिल मग़ज़ूबि, या गैन को भी जो है मोटी आवाज़ में निकालेंगे, मैंने आपसे कहा था। तो गैरिल मग़ ऐसा नहीं है ना, बल्कि मग़ मोटी आवाज़ में। ये ज़ूबी को जो है जू नहीं आना, ज़बान की टिप हमारी नीचे के दांत को बिल्कुल भी नहीं लगना। तो ये जो है ज़बान का बाजुए ज़बान का किनारा, यानी अंदर का जो कि ज़बान का हिस्सा है, दाढ़ जो है दाढ़ को लगना, अंदर का ज़बान का हिस्सा जो है यानी किनारा बोलते हैं वो, तो उसे वो जो है ज़बान का किनारा दाढ़ों को लगना अंदर का। तो ज़बान की टिप ज़बान हमारे सामने के दांतों को बिल्कुल भी नहीं टच नहीं होगी। इस तरीक़े से मोटी आवाज़ में इसे पढ़ेंगे, मग़ज़ूबि। तो ये कि इसका एक मैं आज एक रूल बता रही हूँ आपको कि इसे हम कितना खींचेंगे, मग़ज़ूबि बि अलैहिम। तो ये बा के नीचे ज़ेर आता है, तो इसे हम जल्दी पढ़ेंगे बा को। तो मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। मैं आपको ये वाव और ये आ के बारे में आज आपके सामने बताऊंगी। तो ये इस तरीक़े से हम आम तौर से इस तरीक़े से पढ़ते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि, ज़बान की टिप हमारी नीचे के दांतों को लग रही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी ये ज़बान यहाँ, मग़ज़ूबि। तो यहाँ ये लफ्ज़ देखिए ज़ा और ये ज़्वाद, तो ये कितना फ़र्क है, ज़्वाद और मग़ज़ूबि मोटी आवाज़ में निकलेगा, ये जो है ये ऐसा नहीं निकलेगा, मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। तो यहाँ या है देखिए, यहाँ हमें लिन जल्दी पढ़ते हैं, तो ये भी जो है पूरी तरीक़े से गलत हो जाता है। देखिए मैंने मग़ज़ूब लिखा है तो मग़ज़ूबि, तो ये वाव हमेशा याद रखें, ये वाव और ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है वाव अलीफ या, ये तीन हरूफ को जो है हरूफ मद्दा बोलती हैं। हरूफ मद्दा कब बोलती हैं, जब वाव के ऊपर पेश हो उससे पहले, वाव के ऊपर जज़म हो उससे पहले पेश हो। जहाँ भी वाव के ऊपर जज़म उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश आए तो उसे हम खींच कर पढ़ेंगे। मद्दा की मीनिंग क्या है, खींच कर पढ़ना। तो ये इसका रूल यही रूल है ये। तो जहाँ भी आपको
واو ساکن اس سے پہلے پیش دکھے تو اسے ہم کھینچیں گے، مغضوبی ایسا پڑھیں، مغضوبی۔ اب ہمیں کیا پڑھتی، مغضوبی، مغضوبی، تو یہ بالکل جو ہے یہاں واو ایک دم الگ ہٹ جاتا ہے، تو یہاں مغضوبی پڑھیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، مغضوبی، دیکھیں زوبی تو مدہ اسے بولتی، تو واو الف یا۔ اب یہ لین کا بھی میں نے لین کا نہیں لکھا میں نے، تو یہاں دیکھیں لین، لام کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو یا کے اوپر جزم اس سے پہلے زیر، اگر یہ ایسا جب آتا ہے تو ولا ضالین پڑھیں گے، ولا ضالین ایک دم جلدی سے نہیں پڑھیں گے، بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ولا ضالین، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ مد کے بعد یہ تشدید آیا کر ہے، اس کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ بات کروں گی۔ تو اب ہم پھر دیکھیں گے اس کے پڑھنے کا طریقہ، دیکھ لیں آپ کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی بس، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔